कर्दम मुनि से विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय के पश्चात ही कर्दम मुनि 40 वर्षों के लिए समाधि में चले गए। 40 वर्ष बहुत हो जाते हैं, समाधि में चले गए। लेकिन पहले स्त्रियां कैसी होती थी कि अगर पति समाधि में चले गए तो ऐसा नहीं है कि छोड़ के चली जाती थी, वहीं उनकी सेवा करती थी। 40 वर्ष बाद कर्दम मुनि की समाधि टूटी तो उन्होंने अपने समक्ष देखा कि एक स्त्री बैठी है। स्त्री कौन थी? उनकी पत्नी। कर्दम मुनि ने देखा, बोला, देवी आप कौन हो? बोले, स्वामी आप भूल गए, मैं आपकी पत्नी हूं। थोड़ा याद किया, बोले, अरे हाँ, आप तो हमारी धर्म पत्नी हैं। बोले, आप 40 वर्षों के लिए समाधि में चले गए थे, लेकिन मैं आपकी सेवा में लगी रही। तो कर्दम मुनि बोले इस सेवा का फल आपको क्या चाहिए? कि बोले, प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है, तो मैं संतान प्राप्ति चाहती हूं। कर्दम मुनि ने बोला, ठीक है। भगवान की तपस्या की कर्दम मुनि ने, और एक कामक विमान बुलाया। कामक विमान में बैठकर चल दिए, और देखिए विमान भी कैसा था, जिसमें सभी सुख सुविधाएं थी। आजकल एक गाड़ी में, एसी गाड़ी में सारी सुविधाएं होती हैं, तभी हम अच्छे से सफर कर पाते हैं ना। मान लो एसी नहीं है तो कांच खोलने पड़ेंगे। बाहर की हवा लेने से अच्छा है कि एसी की हवा लें। तो कामक विमान में सारी सुख सुविधाएं थी, ऐसा विमान था। तो वहां तपस्या की और उन्हें 13 पुत्रियां प्राप्त हुई। 13 पुत्रियां प्राप्त हुई, उन सभी का विवाह कर दिया। आगे जाकर कर्दम मुनि बोले कि अब मैं वन को जाता हूं तपस्या करने। बोले, स्वामी आप अभी कैसे चले जाएंगे? अभी तो एक पुत्र और चाहिए। पुत्रियों का विवाह हो गया, मैं किसके सहारे रहूंगी? तो यहां भगवान की तपस्या की, और साक्षात श्रीमन नारायण पुत्र के रूप में, बोल श्रीमन नारायण भगवान की, जो कपिल देव रूप में आए। अब यहां कर्दम मुनि का अपना दिया वचन पूर्ण हुआ तो वो वन की ओर चले गए। अब उत्तानपाद, मनु और शत्रुपा के पुत्र, उन्हें आगे जाकर एक राजा बनाया गया। राजा बनाया गया तो उनका विवाह एक सुनीति नामक कन्या से हुआ। सुनीति नामक कन्या से विवाह हुआ। विवाह को बहुत समय बीत गया, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। कोई भी संतान नहीं। आजकल बहुत सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है, नए नए तरीके आ गए हैं, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं था। तो उत्तानपाद, अब राजा ने विचार किया कि मैं दूसरा विवाह कर लूं। तो उनके जीवन में एक सुरुचि नामक कन्या आई, और देखिए वे कन्या कैसी थी, अत्यंत सुंदर। ऐसा रूप था मानो देखते ही रह जाओ। तो राजा तो मोहित हो गए और बस उन्हीं को देखते रहते। कुछ समय और बीता तो यहां पता चला, राजा को खबर मिली कि सुरुचि गर्भवती है। वहां से भी खबर आई कि सुनीति भी गर्भवती है। देखिए ये सब भगवान की लीला थी। उन्होंने लीला क्यों रची? कि हम और आप लोगों को समझा सके। दोनों
पत्नियां गर्भवती हो गईं। कुछ समय के बाद दोनों को एक एक पुत्र हुए। तो सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, दोनों बालक थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। अब ज़्यादातर समय, क्योंकि सुरुचि बहुत अधिक सुंदर थी, तो राजा दूसरी पत्नी के साथ ही बिताते थे। तो एक समय ऐसा आया कि राजा एक युद्ध जीत कर आए। घर में कोई खुशी की बात होती है तो क्या करते हैं हम लोग? घर आते हैं, मिठाई लाते हैं, दावत करते हैं और अपने परिवार के लोगों के साथ ही समय बिताते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। तो राजा युद्ध जीत कर आए और महल में जैसे ही प्रवेश किया, द्वारपालों को बोल दिया कि हम अपने कक्ष में जा रहे हैं, तो कोई भी हमसे मिलने आए तो उसे मना कर देना, वहीं रोक देना। कहकर कक्ष में चले गए। वहां पहले से ही सुरुचि और उत्तम उनका पुत्र थे। यही बात पहली पत्नी के पुत्र ध्रुव जी को पता चली कि पिताजी युद्ध जीत कर आए हैं। देखिए, बालक तो वो भी है, प्रेम तो इतना ही है। बच्चे को पता चलेगा मेरे पिता जीत कर आए हैं तो खुशी के मारे दौड़ा दौड़ा तो जाएगा। तो अपने कक्ष से निकल के दौड़ा दौड़ा महल की तरफ भागा और जैसे ही आया तो द्वार पर पार्षदों ने रोक दिया कि कहाँ जा रहे हो? बोले, अरे मेरे पिताजी युद्ध जीत कर आए हैं तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। बोले, उन्होंने सबको बाहर रहने के लिए कहा है, भीतर आने से सबको मना कर दिया। तो हम भीतर नहीं जाने देंगे। छोटा बालक था, जैसा राजयोग देखता है वैसा ही सीखता है। बोले, तुम मुझे रोकोगे? मैं भी तो उनका पुत्र हूं। वो दंड तो बाद में देंगे, पर पहले मैं दंड दूंगा अगर आपने मुझे रोका। उनके दंड से तो मैं बचा लूंगा आपको, लेकिन मेरे दंड से कौन बचाएगा? छोटा बालक था। तो द्वारपाल सोचने लगे, बोले, अरे महाराज ने बाहर वालों के लिए आने को मना किया होगा, ये तो उन्हीं का पुत्र है, इसके लिए थोड़ी मना किया होगा, तो उसको भीतर जाने दिया। ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए, पिताजी वहां बैठे हैं, तो उनकी गोद में उत्तम बैठा हुआ है, दूसरी पत्नी का पुत्र। दौड़े दौड़े गए और जाकर अपने पिताजी की गोद में बैठ गए। बालक है, जब पिताजी को देखेगा तो भागा भागा जाएगा। उनकी गोद में जाकर बैठ गए और जैसे ही बैठे तो सुरुचि ने देखा और बड़े ही क्रोध में आ गई। क्रोध में आकर राजा के पास गई और पास में जाकर ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और झटक के नीचे उतार दिया कि तुम्हें यहां बैठने के लिए किसने कहा है? बोले, अरे माता, ये मेरे भी तो पिताजी हैं, मैं इनकी गोद में ही तो बैठा हूं। बोले, ये स्थान तेरा नहीं है, ये मेरे पुत्र उत्तम का स्थान है, तो तुम यहां नहीं बैठ सकते। बोले, क्यों नहीं बैठ सकता मैं यहां? मेरे भी तो पिता हैं। बोले, ये बात तुम अपनी माता से जाकर पूछो। अब छोटा सा बालक था, संस्कार भी बहुत अच्छे थे, तो बोले, मैं अपनी माता से जाकर क्यों पूछूं? आप भी तो मेरी माता ही हैं, आप ही बता दो। बोले, नहीं, अपनी माता से जाकर पूछो। अब कहने लगे, बोले, माता आप ही बता दो। बोले, अगर तुझे जानना ही है तो जाकर विष्णु भगवान से प्रार्थना कर कि अगले जन्म में तुझे मेरे गर्भ से पैदा करे, तब तू यहां बैठ सकता है।
यहाँ एक बार ध्रुव जी ने सुन लिया भगवान विष्णु का नाम कि भगवान विष्णु से जाकर पूछो। अब वहां से इतना सुनकर ध्रुव जी अपनी माता के पास दौड़े दौड़े आए और बड़ी जोर जोर से रोने लगे। बोले, माता, मैं आज पिताजी की गोद में जाकर बैठ गया। वो युद्ध जीत कर आए थे, पर माता सुरुचि ने मुझे हाथ पकड़ के उठा दिया और कह दिया कि अगर तुझे यहाँ बैठना है तो भगवान विष्णु से प्रार्थना कर कि मेरे गर्भ से जन्म ले। और कहते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। छोटा बालक है, कितना समझेगा। अब सुनीति माता समझा रही है कि अरे रो मत, बार बार समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बालक नहीं समझ रहा। तो कब तक समझाएं? क्रोध में आ गई, झुंझला उठी, बोली, क्या बार बार किसके लिए रोए जा रहा है? एक साधारण मनुष्य की गोद में बैठने के लिए मरे जा रहा है। अरे बैठना है तो उस विष्णु भगवान की गोद में जाके बैठ, ऐसे की गोद में बैठने से क्या लाभ। अब भगवान का नाम फिर से सुन लिया बालक ने। बालक कोई नाम बार बार सुनते हैं तो वही बात दिमाग में चलती है। 2 बार सुन लिया, यहां अपनी माता ने भी कह दिया और सुरुचि माता ने भी कह दिया। अब सुनीति माता ने समझाकर, भोजन कराकर रात्रि में सुला दिया। जैसे ही मध्य रात्रि हुई तो ध्रुव जी उठे और बोले, भगवान, मेरी माता का ध्यान रखना और मैं विष्णु भगवान को खोजने के लिए जा रहा हूं। देखिए, एक बालक के भाव कितने, बताइए कि आप भगवान विष्णु को जानते हैं? बोले, हाँ जानते हैं। बोले, तो मुझे उनसे मिलवा दो, मुझे उनसे मिलना है, बात करनी है। नारद जी बोले, ऐसे कैसे मिलवा दे? भगवान विष्णु जीवित व्यक्ति से नहीं मिलते, उनसे तो हम मरने के बाद ही मिल सकते हैं। देखिए, कोई बहुत अच्छे ही कर्म होंगे जो भगवान दर्शन दे दे, बहुत तपस्या होंगी, पर ऐसे मिल सकते हैं हम? ये भक्त पर निर्भर करता है कि उसकी भक्ति में कितनी तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी ने बताया, तपस्या करनी पड़ेगी। नारद जी ने बताया कि भोजन त्याग दो, फल और जल के सहारे। एक भी नहीं किया। कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद कहने लगे नारद जी कि अब फल भी त्याग दो। फल भी त्याग दिया। कुछ समय के बाद कहा, अब जल भी त्याग दो। जल भी त्याग दिया। देखिए, कोई प्रश्न नहीं किया कि क्यों करना है, ऐसा करने से भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बस कहा, ऐसा कर दिया। अब कुछ समय के बाद देखिए क्या कह दिया कि अब सांस लेना छोड़ दो। यहां भी उस बालक ने एक भी प्रश्न नहीं किया, एक भी। पहली बात तो हमारे भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी के कहने से कुछ त्याग दें। 9 दिन व्रत रखते हैं नवरात्रि में, तो 10वें दिन कैसे खाते हैं? और 10 जगह जाकर बताते हैं कि हमने तो नवरात्रि व्रत रखे हैं भाई, 9 दिन भोजन नहीं किया। और किसी मैया बहन ने अगर निर्जला रख लिया तो माने आधे शहर में पता चल गया, भैया उसने तो निर्जला व्रत रखा है। इतनी बड़ी बात हो गई। लेकिन बालक ने एक भी प्रश्न नहीं किया और सांस लेना छोड़ दिया। सांस लेना छोड़ दिया। एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। यहां वायुमंडल में हलचल हो गई। सभी देवता भगवान के पास पहुंचे। बोले, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? वो छोटा सा बालक
आपकी कितनी तपस्या कर रहा है। उसने भोजन, जल, सांस तक छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। सभी देव कहने लगे कि भगवान आप उस बालक को दर्शन दीजिए। और जैसे ही कहा तो भगवान परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु ने आकर ध्रुव जी को दर्शन दिए। बोलो भगवान विष्णु की। अब तो दर्शन यहाँ भी होंगे, अब तो दर्शन यहाँ भी होंगे। देखिए हर श्रीमद् भागवत कथा में कहते हैं भगवान वैसे हो या ना हो पास में, लेकिन कथा में अवश्य होते हैं। क्यों होते हैं? कि धर्म का कार्य है, कार्य अच्छे से पूर्ण हो जाए तब तक भगवान यहीं रहते हैं। और किस रूप में बैठे हों ये भी नहीं पता। कहते हैं कि मैया के बगल में बैठे हों मैया के रूप में। कहते हैं ना बड़ा सुंदर भजन है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। अभी कहते हैं सबसे सबके साथ अच्छा स्वभाव रखना चाहिए। मानो भगवान कोई वो किसी और रूप में आ जाए, हम लड़ जाएं, तो भैया पहले ही विनाश शुरू हो गया। तो भगवान वहां प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं बालक को। और देखिए दर्शन देने आए तो बालक क्या करता है। अच्छा हमारे सामने भगवान आ जाएंगे, आपके सामने आ जाएं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? पैर पकड़ेंगे और क्या करेंगे? अच्छा झूम उठेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी के सामने भगवान आए तो ध्रुव जी जाकर उनसे गले मिलने लगे। भैया हक से बुलाया था, हम हक से गले किसे लगाते हैं? जिसे हम अपना समझते हैं। और भगवान भी उसी के होते हैं जो उनसे हक से जाकर गले लग जाए। 2 दिन कथाओं में बात हो रही है कि हम हक से मांगेंगे तो वो हक से देगा, और हम ये कहेंगे कि भगवान तू कर दे, और दूसरे से जाके मदद मांग रहे हैं, तो भैया वो भी सोचेगा कि मैं क्यों करूं जब ये दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। हक से मांगिए तो दूसरे का मन बदलने के लिए ये स्वयं बैठा है। कोई नहीं रोक सकता आपका काम पूरा होने से। तो आकर भगवान से ध्रुव जी गले मिलते हैं, और गले मिलने के बाद भगवान से प्रश्न करते हैं। भगवान विष्णु पूछते हैं बताइए क्या पूछना था आपको? बोले मुझे पूछना था, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। बोले क्या प्रश्न करने हैं? बोले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे पिताजी ऐसे तो नहीं थे, इतने कठोर कैसे हो गए? वो मेरी माता के साथ में क्यों नहीं रहते? और जब मैं उनकी गोद में बैठा तो छोटी माता ने मुझे उनकी गोद से नीचे क्यों उतार दिया? देखिए कैसे प्रश्न करने के लिए इतनी तपस्या की और भगवान को बुला लिया। बस ये प्रश्न करने थे। ये नहीं कि कोई राजपाट मांगना था, कोई धन मांगना था। हम आप लोग होते तो एक आध डिमांड कर देते, भगवान सुख शांति कर दो हमारे जीवन में, हमारे बालकों की नौकरी लगवा दो, बहुत धन आ जाए। देखिए धन तो अच्छी बात है, जब धन होगा कहते हैं ना तन मन धन से कार्य करना चाहिए। और ऐसा नहीं है किसी के पास धन नहीं है तो भैया हम कहां से सेवा करें भगवान की। तन मन तो है, तन से करो, मन से करो। मन से कैसे करनी चाहिए? मन आपका स्वभाव पर निर्भर करता है।
आपके खराब स्वभाव से अगर कोई व्यक्ति दुखी हो जाए तो आपकी सेवा व्यर्थ है, और आपके अच्छे स्वभाव से किसी का मन प्रसन्न हो जाए तो आपकी पूजा स्वीकार है। तो हम सब ये मांगते, कुछ ना कुछ ऐसा तो मांगते ही, ये नहीं पूछते कि मेरी माता ने मुझे कल डांटा था तो क्यों डांटा। तो भगवान से प्रश्न करते हैं तो भगवान यहां उनके मस्तक पर अपना हाथ रख देते हैं, और जैसे ही मस्तक पर हाथ रखते हैं